बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था डेसिमल, और आज हम करेंगे डेसिमल चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2। और आज है हमारा इसका लेक्चर 3। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मतलब हमें ना नीचे की तरफ कुछ मल्टीप्लिकेशंस दी हुई है और उनको हमें सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग का 1.25 इंटू 10। 1.25 इंटू 10। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जब कोई भी डेसिमल नंबर किसी ऐसी वैल्यू से डिवाइड हो जिसमें 0, डबल ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो आए, तो वो डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। इसी के अपोजिट जब कोई भी डेसिमल वाला नंबर किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है जिसमें 10, 100, 1000 या मतलब ज़ीरोज़ आती हैं, तो वो जो डेसिमल है वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस नंबर में कितनी ज़ीरोज़ है। जैसे यहाँ पे 1 इंटू, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1.25 इंटू 10, तो 10 में सिंगल ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये जो डेसिमल है केवल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये 2 के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी मल्टीप्लाई थी, है ना। ये प्रोसेस होती कैसा है, अगर इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये कुछ इस तरह से होती है। जब ये पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद उसमें जितनी वैल्यूज़ होती हैं 1 के आगे उतनी ज़ीरो लग जाती है। जैसे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी तो 100, अगर 1 वैल्यू है तो 10 एंड 3 वैल्यू है तो 1000। अब इस जीरो से हमने ये जीरो कर दी कैंसिल आउट। अब हम लोगों के पास बचा 125 क्योंकि पॉइंट हट चुका था, एंड अपॉन 10। अब इस 10 से 125 को हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आ जाएगा 12.5। तो इतना बड़ा क्वेश्चन इसको खामा हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जबकि इसका आंसर तो एक लाइन में ही हो जाएगा, है ना। कि अगर जब भी 10 से 100 से डिवाइड होता है कोई भी डेसिमल नंबर, तो जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एंड अगर वो मल्टीप्लाई होता है किसी ऐसे नंबर से जिसमें 10, 100, 1000 हो, तो पॉइंट राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। यस। हाँ जी। अभी इसका क्वेश्चन नंबर हम F देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारा 1265.82 एंड इसकी मल्टीप्लाई की गई है 1000 से। ठीक है बेटा। तो हम लोगों को पता है कि जब भी डेसिमल वाले नंबर की मल्टीप्लाई होती है 10,000, 10 लाख, 1 लाख, कुछ भी, ठीक, तो वो जो डेसिमल है वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अभी डिपेंड करता है कितनी ज़ीरोज़ है इसमें, तो 1, 2, 3, तो मतलब ये 3 डिजिट राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं। तो 1, 2 और एक अपनी तरफ से हम लोगों को लगानी पड़ेगी 0। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट थी, बट ये 3 डिजिट शिफ्ट होता, तो 1, 2 और एक अपनी तरफ से हमने लगा दी 0। नाउ पॉइंट एंड 0, या फिर आप चाहो तो पॉइंट लिखो भी मत ना, क्योंकि आपको पता है किसी भी वैल्यू के बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर पॉइंट जो है किसी भी वैल्यू के किसी भी नंबर के लास्ट में आता है तो आप उसको चाहे तो लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इसका 12,65,820। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो अब आप 10, 100, 1000, लाख वाली मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर सकते हो। नाउ हम अब इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला फाइंड द प्रोडक्ट, और इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से मतलब टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हो आप। 450.64 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 56 से। ठीक है बेटा। तो अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो आप पहले अपनी नॉर्मल मल्टीप्लाई आपने करी होगी, वही मल्टीप्लाई हम लोगों को यहाँ भी करनी है। जैसे हम अभी तक मल्टीप्लाई करते हुए आए हैं, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई हम लोगों को करनी है। तो आप देखोगे 6 4 24, 2 कैरी, 6 36, 2 38, 3 कैरी एंड 3 6 5 33,
carry, 6 4 24 3 27, and now 5 4 22 carry 32, 25 2 carry 20 and 2 22। इनको हम कर देंगे ऐड। तो हम लोगों के पास ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बेटा, अब बात रही पॉइंट की। अब आप देखना है आपको पॉइंट कहाँ पे था। तो पॉइंट था इधर। हम लोगों को इसमें क्या देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद यहाँ ऊपर की तरफ कितने डिजिट है, 1 2। तो नीचे जो है पीछे की तरफ से आपको काउंट करना है 1 2, और इससे पहले लगा देना है पॉइंट। बहुत ही सिंपल। ऊपर की तरफ पॉइंट के बाद जितने डिजिट है, उधर नीचे की तरफ पॉइंट से उतने डिजिट से आगे पॉइंट लगा देना है। सपोज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता ठीक है, तो हम लोग कैसे करते इसको देखिएगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है पहले आपको। भूल जाइए कि इसमें कोई पॉइंट है भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई। ठीक है, नॉर्मली आप मल्टीप्लाई ऐसे ही करोगे। एंड नाउ इनको ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आ चुका है। अब बात रही इसमें पॉइंट लगाना है हमें। तो बेटा पॉइंट कैसे लगाएंगे इसमें, हम ये देखते हैं पॉइंट के पहले ऊपर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद ऊपर की तरफ 1 डिजिट, एंड नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3। तो नीचे इधर 1 2 3 से पहले पॉइंट सर 3 डिजिट के आगे। यस हाँ ठीक है बेटा, हम लोगों को जितने भी पॉइंट है ऊपर, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है ऊपर, वो सारी डिजिट हमें गिन लेनी है। एंड नीचे की तरफ जो हमारा आंसर है उसमें उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना है। सिंपल है, हो जाएगा। अभी किसी को कोई किसी को कोई बेटा कोई भी डाउट है जो इसमें आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होगी। ओके, तो मतलब आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के सारे पार्ट कर सकते हैं खुद से, है ना? एम आई राइट? यस सर। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सी पार्ट देखते हैं, या आप बोलो तो एफ पार्ट देखते हैं। एफ में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। एफ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। 204.567 मल्टीप्लाई 34.2 मल्टीप्लाई 21.34 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यही था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे 100 है, तो 100 से अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ तो नीचे की तरफ 00 आएगी, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? अभी हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हम लोगों के पास ये आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट है, 204.567 मल्टीप्लाई 34.2 मल्टीप्लाई करनी है 2 7 14, 2 6 12, 1 15 13, 2 5 10, 1 कैरी, 2 4 8, 1 9 0 एंड 4। नाउ 4 की मल्टीप्लाई करनी है 7 से, 28 2 कैरी, 4 24, 2 26 2 कैरी, 4 5 22 2 कैरी, 4 4 16 and 2 18, 1 कैरी, 4 2 8, 1 9। ठीक है, हमने सही किया है ना? 4 28 2 कैरी, 4 5 6 24 2 26 2 कैरी, 4 5 20 and 2 22 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18। हाँ, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 18 1 एंड 4 2 8 इधर लिख देते हैं। नाउ 3 से करेंगे। 21 2, 18 to 20, 15 to 17, 12 and 13 and 3 to 6। इनको ऐड कर देते हैं। 4 11 1 कैरी, 7 8 11 1 कैरी, 16 1 कैरी,
58996 एंड अब बारी आती है इसमें पॉइंट लगाने की। तो बेटा आप मुझे बताओ। सर 4 डिजिट के आगे लगेगा। हाँ 1 2 3 यस सर 4। तो 1 यस 2 सर 4 3 डिजिट के आगे 4 लगेगा। इधर लगा देते सर हैं, यस सर। है ना। तो हमारे पास आ Yes, चुका sir. है, जो वैल्यू आ चुकी है उसको पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ये आ चुकी है 6,996.1814 एंड इसकी आप मल्टीप्लाई करनी है 2134 से। तो बेटा बस क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, मल्टीप्लाई आप लोगों को पता ही है कैसे करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या मैं करके दिखाऊं? सर कर सकते हैं। हाँ सारे बोलो तभी कर सकते हैं। कर सकते हो ना। ओके यही कॉन्फिडेंस चाहिए, वेरी गुड। यस सर। हाँ तो बेटा इसके आगे आपको खुद करना है, शाबाश, इसके आगे आपको खुद करना है। तो एक्सरसाइज 3.2 हमारी हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। एंड होमवर्क में जिस बच्चे ने मुझे होमवर्क करके दिखा दिया है, मतलब जो प्रीवियस होमवर्क भेज चुका है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर जिसने नहीं भेजा है उसको 3.1 एंड 3.2 दोनों एक्सरसाइज करके मुझे भेजनी है, ठीक है। नाउ यस सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके सर। दैट इज एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज हम 3.3 पे आ जाते हैं। अभी मज़ा आने वाला है। 3.3 में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया। तो आप देखो 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट आप देखोगे या कोई भी पार्ट आप देख लो। बोला है डिवाइड द फॉलोइंग, क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग 16.29 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों मैंने आपको बहुत इजी वाला डिवाइड बताया हुआ है। जब भी नीचे 100 10,000 होता है तो पॉइंट जितनी जीरो है उतनी डिजिट किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? सर आगे। सर लेफ्ट साइड। सर आगे लेफ्ट लेफ्ट साइड। लेफ्ट की तरफ, ठीक है बेटा। सर लेफ्ट साइड। तो 2 जीरोज है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 तो मतलब 1 के आगे चला गया वो 0.1629 है। हाँ और इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? 0, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ओके तो ये तो 10 100 वाले तो Yes, बहुत sir. इजी हैं, आप खुद से कर सकते हो इनको। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ थोड़ा सा अलग है, आपको देखने को मिलेगा 68.432 इसको डिवाइड करना है हमें 12.22 से, ठीक है। तो बेटा डिवाइड करने के लिए ना एक तो तरीका ये है कि सीधा इसको उठा के डब्बे के अंदर मतलब बॉक्स में रखो, है ना। मतलब जो डिविडेंट है उसको इधर लिख दो सीधा विद पॉइंट, ठीक है। और जिससे डिवाइड करना है जो डिवाइज़र है उसे बाहर। तो एक तो तरीका ये है। ये तरीके में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि सर पॉइंट कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पर आएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से थोड़ा एक इजी तरीका हम लोगों के पास होता है, वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। वो तरीका क्या होता है बेटा कि पहले आप ना इसके पॉइंट हटा लीजिए, ठीक है। आप इस तरीके से करोगे ना डायरेक्टली पॉइंट लगा के, तो हो सकता है आपसे गलतियाँ हो जाएं। बट अगर आप पॉइंट एक बार हटा लोगे ना तो फिर गलतियों के चांसेस बहुत माइन्यूट से रह जाते हैं, बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे की तरफ जितनी यहाँ पे डिजिट हैं उतनी 1 के आगे 0 से इनटू, ठीक है। तो 1 और 1 2 3 तो 3 ज़ीरोज़, तो 1 के आगे 3 ज़ीरोज़। नाउ इसका जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर की तरफ 100, ठीक है। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू बची है अब वो लिख लीजिए अभी 1222 इंटू 10। इस 10 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए एंड अभी बस केवल ये सोचिए कि हम लोगों को डिवाइड करना है। हाँ बेटा बोलो। सर 68432 को सर 10 से सर 2 की हेल्प से सर 10 से तो सर डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, पर उससे भी क्या होगा ना, क्वेश्चन लेंथी होगा। हम लोगों को ना देखो, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम बच्चों को पता होती है, और जिसको पता होती है वो कैलकुलेशन बहुत इजी कर लेता है। वो क्या होती है
कि बेटा जब ऊपर की तरफ कोई ऐसा नंबर लिखा है जो शायद 2 से कट जाए और नीचे की तरफ 110 लिखा है, तो आप इसको काटो मत, सीधा जितनी ज़ीरो है उतनी डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है, इसको काटोगे सर पहले 2 से 50, फिर 2 से इधर कटेगा ऐसे, है ना, फिर 2 से कटेगा। तो बेटा क्वेश्चन लेंथी हो के आंसर फिर भी यही आना है। समझ में आ गई बात? सर यस सर। हाँ बेटा बोलो अनिरुद्ध। सर आपने सर जो सर मल्टीप्लाई किया है सर 68.432, सर उसमें सर 3 डिजिट है सर पॉइंट के बाद, तो सर 30 आने चाहिए। हाँ नीचे की और तरफ, सर वो नीचे की तरफ आते हैं बेटा, मतलब जब ये पॉइंट यस हटता है सर ना, तो जो जीरोस लगती है वो नीचे की तरफ लगती है, इधर की तरफ नहीं लगती, यहाँ नहीं लगेगी, वो नीचे लगेगी, मतलब डिनोमिनेटर में जाता है। नहीं सर, मैं सर वो कह रहा हूँ हाँ कि सर पॉइंट के बाद सर हम्म, नीचे वाली डिजिट में सर 12.22 हाँ में सर पॉइंट के बाद सर 2 डिजिट, तो ठीक। सर मल्टीप्लाई सर 100 से करेंगे। नहीं 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 बेटा, इसका जो है ना पॉइंट हटेगा, तो इसका जो 100 है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जब इसका पॉइंट हटेगा तो इसका जो 1000 है वो नीचे की तरफ आएगा। ओके सर। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? ओके सर। हाँ ये ओके चीज़ है। सर, मुझे यस लगा सर। सर आपने सर गलत लिख दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो जो ऊपर का पॉइंट हटता है, जो 1000 है वो नीचे की तरफ, क्योंकि आप देखो ना, जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तभी तो नीचे की तरफ 10,000 आएगा, ये आएगा ना, और फिर यस इससे सर। डिवाइड करूंगा अगेन, फिर ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट हटाया और ऐसे यहाँ पे इंटू कर दी बेटा, तो फिर तो ये नंबर चेंज हो गया ना बिल्कुल हमारा, इसका आंसर फिर ये आ जाएगा, यस सर। है ना। देखो ऊपर वाले से डिफरेंट हो गया, नहीं हो गया? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ होती है बस, कि पॉइंट जहाँ जब हटता है ना, नीचे से हटेगा तो ऊपर जाएगी वैल्यू 10 या था 100,000, एंड ऊपर से हटेगा तो नीचे। अभी हम लोगों के पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हमें। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारे पास आ चुका है 1222, और इससे हमें डिवाइड करना है 68,432 को। तो लाइक पहले हम करते हैं आई थिंक 6 जा कर लेते हैं एक बार, 6 जा थोड़ा बड़ा आ जाएगा, 5 जा ही करके देखते हैं। 10 1 कैरी 10 1 एंड 6, ठीक है, एंड 6 जा तो बहुत बड़ा आ रहा है, 6 जा नहीं करेंगे बेटा, तो 5 जा हमने यहाँ पे लिया, 6 1 1 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें, 3 3 7 2। अभी हम 6 जा लेके देखते हैं, 12 1 कैरी 13 1 कैरी 13 1 कैरी 7, तो 6 जा कट गया पूरा पूरा। तो हम लोगों के पास आ गया इन दोनों को सॉल्व करके 52 56 ऊपर की तरफ, बट नीचे का 10 स्टिल है अभी, है ना। मतलब इस पूरे को सॉल्व करके हम लोगों के पास, जिसको मैंने इनसर्कल किया है ना, पूरे को सॉल्व करके हम लोगों के पास आ चुका है 56, ठीक है, एंड नीचे की तरफ 10। अब ये 56 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो क्वेश्चन अब कितना इजी हो गया नहीं हो गया? अगर आप इसको पॉइंट पे डिवाइड करने बैठते ना, कंफ्यूज हो जाते पॉइंट कहाँ लगना है। समझ में आया बेटा? यस सर। सर अगर पहले हम डिवाइजर को ही सबसे पहले चेंज कर दे, उसका पॉइंट हटा दे, तो फॉर एग्जांपल सर 12.22 है, हाँ उसको मल्टीप्लाई बाय 100, और ऊपर भी है 68.432 है सर, हाँ उसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे सर, हाँ, तभी तो हाँ। सर आंसर सेम आएगा। बिल्कुल सेम आएगा बेटा, बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग ना ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, आपको अगर ऐसा इजी लग रहा है, जिसको ऐसा इजी लग रहा है वो ऐसे कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई रटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम समझने के लिए बैठे हैं। अगर आपको उससे समझ में आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, बाकी ये इजी मेथड होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? सर यस हाँ सर। बेटा। सर 68432 को तो सर हम लोग हाँ डिवाइड किया ना हम लोगों ने इसको 1222 से, तो डिवाइड करेंगे, ये तो 1 बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटा? 56 बार में, तो इसलिए ऊपर की तरफ 56 क्वोशिएंट आएगा ना बेटा। समझ में आया आपको यश? यस सर। हेलो यश, आपको आवाज़ आ रही है?
ओके, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यश आप पूछ सकते हैं दोबारा भी। नाउ हम क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के आप सारे पार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 तक। तो अभी मैं आपको ना थोड़ा सा यस सर। हाँ थोड़े से क्वेश्चंस देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो, इसको आपको करना है, मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। ए नंबर is divided by 52.5. A number is divided by 52.5 and we get 2.7 as quotient. We get 2.7 as quotient. Find the number. Find the number. ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक। अगला सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी, ये अच्छे क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। शुड बी मल्टीप्लाइड should be multiplied to 1.25 to get 6.25, ठीक है। चलो ये दोनों क्वेश्चन है आपके सामने, आपको मैं देता हूँ 10 मिनट्स इनको करने के लिए।